गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 33 करेंगे, दैट इज एसेज एंड आर्टिकल्स। एसेज एंड आर्टिकल का मतलब क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। हम किसी चीज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो देते हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग एसेज। छोटे नहीं होते, थोड़े से बड़े होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। मे बी 200 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, इस तरीके के एसेज आ सकते हैं। ऐसे वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन इतने ही वर्ड्स में हम उसको लिखते हैं। चलिए अब कुछ एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहली बात, जब हम एसेज लिख रहे हैं तो उनका इंट्रोडक्शन मींस जो हमने स्टार्टिंग पैराग्राफ लिखा है वो बहुत अपीलिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड द कंक्लूजन जो हम लास्ट में बता रहे हैं, जो उसका कंक्लूड कर रहे हैं उन पैराग्राफ्स को, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा मींस आप उन वर्ड्स को, बहुत अच्छे वर्ड्स को, अपीलिंग वर्ड्स को उसमें यूज करिए। रेलेवेंट होने चाहिए, जुड़े हुए वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं हम कुछ भी लिखे जा रहे हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, लिखते जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं दे डोंट नो। पैराग्राफ्स अपने आप में कनेक्टेड होने चाहिए। किस चीज से रिलेटेड हमने जो टॉपिक लिया है ऐसे या आर्टिकल का, वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक से दूसरा कनेक्टेड होना चाहिए। जो बेसिक चीज है, जो बेसिक वर्ड है, तो वो चीज ही पैराग्राफ में शो होनी चाहिए। अब अगर मानो दिवाली में हम ऐसे लिख रहे हैं, बात हम दिवाली की कर रहे हैं, लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड इज, मोस्टली कोशिश करिए कि पैराग्राफ्स 3 पार्ट में डिवाइडेड हो। इंट्रोडक्शन, बीच का एक बड़ा पैराग्राफ एंड थर्ड वन कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने अगर कोई भी टॉपिक लिया है उसके बारे में बता दिया। कंक्लूजन में हमने लास्ट पैराग्राफ में एक जिस्ट बता दी कि क्या हम चाहते हैं या क्या होना चाहिए। बीच में जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है वो कनेक्टेड होना चाहिए। हम अपने टॉपिक से हटेंगे नहीं, वो उसी का ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा हम उसको बड़ा कर सकते हैं, पैराग्राफ को हम बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये मैंने रिपीट कर ली लेकिन फिर एक बार वापस बता रही हूँ। जो भी टॉपिक के आइडिया है, हम आर्टिकल लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, लॉजिकल बातें लिखो, फालतू की बातें मत लिखो। जो उस टॉपिक से कनेक्टेड हो, जो उससे जुड़ी हुई हो, वो ही लिखो। जो बात बोली जा रही है उसी के बारे में ही लिखो। ऐसे नहीं हम बोल कुछ रहे हैं, टॉपिक कुछ है और हम लिख कुछ और रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको पहले माइंड में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। ऐसे नहीं हो जो हमने पहले लिखनी है बात वो हम लास्ट में लिख रहे हैं, और जो लास्ट में लिखने की बात है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दी। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है। किस पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं, आपके माइंड में पॉइंट्स रेडी होने चाहिए कि इसमें हम ये लिखेंगे, इस पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे, इस पैराग्राफ में हम ये लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए, जब हमने पूरा ऐसे लिख लिया है, अब उसको पॉइंट वाइज हमने चेक कर लिया है। 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है कि 3 ही होने चाहिए। हमने पूरे पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग तरीके से लॉजिकल काम करते हुए हमने लिख लिया है। अब हम इन पैराग्राफ्स के आगे टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पिक्चर कॉम्पोजिशन। ये आपके पेज नंबर 144 पे है। आपको पिक्चर्स दे रखी होंगी। अब अगर हम दिवाली की बात करें तो दिवाली की 3 4 5 पिक्चर्स दे रखी हैं। उनको ही जोड़ते हुए, उनको ही कनेक्ट करते हुए आप अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे। लेकिन पहले जो इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं
वो इतना अपीलिंग होना चाहिए, जो रीड करने वाला पर्सन है उसको वो चीज़ और आगे रीड करने का मन करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं पिक्चर से पिक्चर कनेक्ट करते हुए और लास्ट में कंक्लूजन। पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब ये है जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसी से ही हम ऐसे बना रहे हैं। नेक्स्ट कम्स डिस्क्रिप्टिव। हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें पिक्चर कॉम्पोजिशन नहीं है, हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है ऑन आवर ओन आइडियाज, अपनी आइडियाज से। हमें सिर्फ एक हेडिंग दी गई है, दिवाली, होली, ईद, इन सब चीज़ों से हमको खुद को ही लिखना है। थर्ड कम्स आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इसका ये मतलब होता है किसी चीज़ के दो पहलू हैं, हम एक साइड की बात कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ फ़ोन कितना हमारे काम आ रहा है, यूजेस ऑफ फ़ोन, तो मैं अगर फ़ोन के फॉर में हूँ या अगेंस्ट में हूँ तो मैं एक ही पॉइंट को, एक ही टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगी, या तो मैं उसके फेवर में हूँ या मैं उसके डिसफेवर में हूँ। क्लियर? चलिए, इमेजिनेटिव सबसे अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेटिव ऐसे में आप वो लिख सकते हो जो आप चाहते हो। यहाँ पर एक लास्ट में इमेजिनेटिव जो बताया है वो है इफ आई मेट अलादीन्स जिनी फॉर अ डे। आपको शायद स्टोरीज ध्यान होंगी, अलादीन जिनी में वो सब कुछ कर सकता है, तो हमको अगर वो मिल जाता एक दिन के लिए तो हम क्या क्या सोचते, क्या क्या करते। इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपने अलादीन के जीनी से मिले हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हेवन जाते या जिनी हम खुद बन जाते तो हम कुछ भी कर सकते। क्लियर? वो सीरियल आता है छोटे बच्चों का, डोरेमोन का, तो डोरेमोन कुछ भी कर सकता है। और एक सीरियल पहले भी आता था, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो पेंसिल वाला, शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल, राइट? अब उस पेंसिल से वो कुछ भी लिखता है, कुछ भी करता है। इस तरीके के इमेजिनेटिव एसेस। क्लियर? चलिए, ये 4 टाइप्स हैं एसेस के। आप एक बार रीडिंग करेंगे बुक में, एक ऐसे हम बुक में से करेंगे, हर एक का एक टाइप करेंगे, एक मैं आपको लिखने को दूंगी, वो आपको खुद ही लिखना है। आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखेंगे और बुक में से कॉपी आउट करेंगे, बुक में से रीड करेंगे पूरा, जो भी ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। ओके, रीड इट प्रॉपरली, अच्छे से समझेंगे। एंड इसमें अभी कोई काम तो है नहीं, बट स्टिल रीडिंग हम अच्छे से करेंगे। ओके, गुड डे, टेक केयर।